क्या वो समय आ गया है कि पीओके भारत का हिस्सा हो जाए? क्या आसिम मुनीर परस्त हो चुके हैं और क्या उनको कुछ मिला नहीं है? और क्या पीओके के लोग खुद को भारत का हिस्सा मानने लगे हैं? क्योंकि जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने 78 साल राजनीति की, अब उस पीओके से उठ रही है सबसे खतरनाक आवाज। आखिर आसिम मुनीर की ताकत क्यों कमजोर पड़ गई है? कहानी सिर्फ महंगाई की नहीं है, कहानी सिर्फ आटे और बिजली की नहीं है, कहानी उस दर्द की है जब अब सड़कों पर उतर आई है, कहानी उस मुल्क की है जो पूरी दुनिया में कश्मीर का रोना रोता रहा है, लेकिन उससे अपने कब्जे वाले कश्मीर की चीख पुकार की फुर्सत नहीं निकाल पा रहा है। कहानी उस फील्ड मार्शल की है जिसने सोचा भी नहीं होगा कि वर्दी का रौब हर सवाल का जवाब बन जाएगा, लेकिन सवाल बढ़ते गए और जवाब छोटे पड़ते गए। जिस पाकिस्तान ने वर्षों तक भारत को कश्मीर तक गिरने की कोशिश की थी, आज उसी के कब्जे वाले इलाके में लोग अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं, जनाब अगर आप हमारे हैं तो फिर हमारे साथ पराइयों जैसा सलूक क्यों? आज की कहानी सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान की राजनीति, उसकी सेना, उसकी सोच और उसकी दोहरी चरित्र का पूरी एक्सरे की कहानी है। पाकिस्तान की राजनीति का शायद सबसे पुराना कारोबार अगर कोई रहा है तो वो है कश्मीर में जो सत्ता। जब भी देश में महंगाई बढ़ी है, कश्मीर याद आ गया है। जब अर्थव्यवस्था डगमगाई है, कश्मीर याद आ गया है। जब सरकार गिरी है, कश्मीर याद आ गया है। जब जनता ने सवाल पूछे हैं, तब भी जवाब में कश्मीर ही परोसा गया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के सामने एक ऐसी विडंबना खड़ी है जिसके लिए स्क्रिप्ट शायद इस्लामाबाद में नहीं लिखी, क्योंकि इस बार भारत सवाल नहीं पूछ रहा है, सवाल उसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता पूछ रही है जिसके नाम पर पाकिस्तान दशकों से दुनिया में राजनीति कर रहा है। पीओके में महंगाई, बिजली संकट, टैक्स, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर के विरोध प्रदर्शनों की खबरें लगातार सामने आई हैं। स्थानीय संगठनों ने कई बार प्रदर्शन के खिलाफ आंदोलन किए हैं। विरोध के दौरान सुरक्षा बलों के साथ टकराव की भी रिपोर्ट आई है। यही वो तस्वीर है जिसने पाकिस्तान की उस चमकदार कहानी की पॉलिश उतार दी, जिसने अब वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेचने की कोशिश कर रहा था। सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया को लोकतंत्र का भाषण देता है, लेकिन अपने ही घर में लोकतंत्र को अक्सर वीआईपी पास पर चलाता है। आम आदमी अगर ताली बजाए तो देशभक्त है और अगर सवाल पूछ ले तो संदिग्ध है। पाकिस्तान का लोकतंत्र भी शायद उसी मोबाइल नेटवर्क की तरह है जिससे विज्ञापन बड़े बड़े तो होते हैं, लेकिन सिग्नल सबसे ज्यादा गायब रहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री विरोध प्रदर्शनों को लेकर के भारत पर आरोप लगाते रहे हैं। पाकिस्तान की राजनीति में यह नया नहीं है, वहां ऐसा लगातार हुआ है और ऐसा लगता है जैसे सरकारी फाइलों के ऊपर पहले से एक रबर स्टैंप लगा दी गई हो। इसमें भारत का हाथ है, ये उसमें लिखा हो। बिजली चली जाए तो भारत, आटा महंगा हो जाए तो भारत, जनता नाराज हो जाए तो भारत, सरकार असफल हो जाए तो भारत। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने समस्याओं का पूरा समाधान ढूंढने के बजाय बहानों का उद्योग लगा रखा है। अब जरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ आइए। पाकिस्तान में इन्हें ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बताया जाता है। संदेश दिया गया है कि सेना अब संभाल लेगी, लेकिन राजनीति में एक पुराना नियम, बंदूक सड़क खाली करा देती है लेकिन दिल खाली नहीं करा पाती है। अगर जनता के मन में सवाल जमा है तो फिर टैंक भी उन्हीं सवालों का परेड नहीं कर सकते। वजह यही है कि आलोचक कह रहे हैं कि केवल शक्ति प्रदर्शन से जन असंतोष खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान की सत्ता शायद ये मान बैठी है कि जनता की आवाज का वॉल्यूम बटन जीएचक्यू के कंट्रोल रूम से नहीं होगा, लेकिन लोकतंत्र का रिमोट किसी मुख्यालय से नहीं है, जनता के हाथ में होता है। और अब जनता चैनल बदलने का फैसला कर चुकी है। तब सरकार के भाषणों की टीआरपी गिरने लगी। पाकिस्तान वर्षों से कहता आ रहा है कि वो कश्मीर का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, लेकिन आलोचकों का सवाल है कि अगर ऐसा है तो फिर पीओके के लोग बार बार बुनियादी सुविधाओं, प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक फैसलों को लेकर शिकायतें क्यों कर रहे हैं? ये सवाल पाकिस्तान के लिए सहज है क्योंकि इसका जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, जमीन पर देना पड़ता है। आज सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रदर्शन और नारेबाजी दिखाई देती है और नसीहत भी दे रहे हैं। अब इतिहास भी शायद मुस्कुरा रहा होगा कि 1971 में पाकिस्तान अपने आंतरिक राजनीतिक संकट को संभाल नहीं पाया और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया है। आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और दोनों घटनाओं की सीधी तुलना करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतिहास का एक सबक हमेशा समान रहता है। जब सरकार जनता की शिकायतों को लंबे समय तक नजरअंदाज करती है तो शिकायतें आंदोलन में तब्दील हो जाती हैं।
यही वजह है कि पाकिस्तान के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती भारत नहीं बल्कि उनके अपने ही लोगों का भरोसा है। सीमा पर खड़े सैनिक से पहले घर के अंदर खड़ा नागरिक महत्वपूर्ण होता है। अगर वही सवाल पूछने लगे तो फिर विदेश नीति के भाषण की घरेलू नाराजगी को नहीं ढक पाते हैं। व्यंग तो ये भी है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये समझाने में दशकों लगा दिए कि कश्मीर उसका सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज तस्वीर उल्टी दिख रही है। अब मुद्दा कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान की शासन व्यवस्था बनती जा रही है। जैसे कोई डॉक्टर पूरे मोहल्ले का इलाज करता हुआ घूमे और खुद अपने घर का मरीज आईसीयू में छोड़ दे। भारत का आधिकारिक रुख लगातार यही रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के सामने फिलहाल चुनौती और नियंत्रण वाले क्षेत्र में उठ रहे असंतोष को संभालने की है। ये राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक तीनों स्तरों की परीक्षा है। जनाब, दुनिया को आईना दिखाने से पहले कभी-कभी अपने घर पर भी शीशा साफ कर लिया जाता है, क्योंकि धूल अगर अपने ही आंगन में उड़ रही हो तो पड़ोसी की खिड़की पर उंगली उठाने से तस्वीर साफ नहीं होती। आज पीओके की कहानी सिर्फ विरोध प्रदर्शन की कहानी नहीं है, ये उस विडंबना की कहानी है जहां एक देश वर्षों तक दूसरे के घर की दीवारें गिनता रहा, लेकिन अपने ही घर की नींव में पड़ती दरारों की आवाज नहीं सुन पाया। राजनीति का सबसे बड़ा व्यंग यही है कि जो सवाल आप वर्षों तक दूसरे से पूछते हैं, एक दिन वही सवाल इतिहास आपके दरवाजे पर आकर खड़ा कर देगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के दरवाजे पर वही सवाल दस्तक दे रहा है।